कमाई की संसार YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जो भी व्यक्ति धन और स्वास्थ्य में समृद्धि पाना चाहता है, उनके लिए यह चाणक्य नीति एक अचूक मार्गदर्शक साबित होगी। इसी आशा के साथ यह वीडियो प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। आपसे विनम्र अनुरोध है कि चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल को तैयार करने का मुख्य उद्देश्य आपको और आपके परिवार को स्वास्थ्य और आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने में कुछ हद तक मदद करना है। हमारे वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें। हमें उम्मीद है कि इससे आप सभी के जीवन में नई शक्ति और ऊर्जा का संचार होगा। आइए आज के इस वीडियो में भी आपके जीवन को संवारने के लिए जरूरी अचूक ऊर्जा और प्रेरणा लेकर आया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। शीर्षक चाणक्य नीति, धन कमाने और बचाने का रहस्य। मध्यरात्रि का समय है। आप बिस्तर पर लेटे हैं, लेकिन नींद आपसे कोसों दूर है। दिमाग में विचारों का एक चक्र चल रहा है। घर की EMI, बच्चे की स्कूल फीस, अगले महीने चुकाया जाने वाला कर्ज। इन सब के बीच एक सवाल आपको लगातार परेशान कर रहा है। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी पैसा मेरे हाथ से पानी की तरह क्यों बह जाता है? अगर यह सवाल आपका भी है, तो एक पल रुकिए। आज आप कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं सुन रहे हैं। यह आपकी आर्थिक सोच की शल्य क्रिया, सर्जरी है। सत्य यह है कि संसार में धन की कमी नहीं है। कमी है तो केवल उस ज्ञान और रणनीति की जो पैसा कमाती है, बचाती है और उसे सुरक्षित रखती है। आज हम बात कर रहे हैं इतिहास के सबसे महान रणनीतिकार और अर्थशास्त्री आचार्य चाणक्य की। उनके नीति शास्त्र फौलाद जैसे कठोर थे, लेकिन सत्य के समान शुद्ध थे। चाणक्य ने स्पष्ट कहा था, निर्धन से बुद्धिरत्न विराजते, अर्थात यदि धन नहीं है तो आपकी बुद्धि और ज्ञान का समाज में कोई मोल नहीं रह जाता। यह कड़वा सच है। जब जेब खाली होती है तो सबसे पहले आत्मसम्मान पर चोट पहुंचती है। फिर संबंध फीके पड़ने लगते हैं और सपने धुंधले हो जाते हैं। चाणक्य कहते हैं, यह आपके भाग्य का दोष नहीं, बल्कि आपकी सोच की कमजोरी है। आज हम चाणक्य नीति के उन 5 सूत्रों को समझेंगे जो आपके धन के प्रति दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल देंगे। पहला सूत्र, धन का मनोविज्ञान बदलिए। चाणक्य का पहला सूत्र था, धन हाथ में आने से पहले दिमाग में आता है। जो व्यक्ति खुद को गरीब मानता है, वह कभी अमीर नहीं हो सकता। ईमानदारी से खुद से पूछिए, जब आप पैसे के बारे में सोचते हैं तो मन में क्या आता है? डर, असुरक्षा या यह हीन भावना की पैसा तो अमीरों के लिए है? चाणक्य कहते हैं, यही वह जगह है जहां 90% लोग हार जाते हैं। समाज में सिखाया जाता है कि पैसा सब फसाद की जड़ है, लेकिन चाणक्य इस भ्रम को तोड़ते हैं। वे कहते हैं, पैसा बुरा नहीं है, बल्कि पैसे का अभाव मनुष्य को गलत काम करने पर मजबूर करता है। पैसा खुद में शक्ति नहीं है, लेकिन शक्ति हासिल करने का एक औजार है। जैसे चाकू से सेब भी कटता है और हत्या भी हो सकती है, दोष चाकू का नहीं, चलाने वाले का है। धन कमाने की कला का पहला चरण है पैसे के प्रति नकारात्मक सोच को उखाड़ फेंकना। जब आप धन को सुरक्षा और स्वतंत्रता के साधन के रूप में देखते हैं, तभी धन आपको गंभीरता से लेना शुरू करता है। याद रखिए, शिकायत करने वाले वही खड़े रह जाते हैं, जबकि समाधान खोजने वाले नई ऊंचाइयों को छू लेते हैं। धन हमेशा दूरदृष्टि रखने वाले के पीछे चलता है। दूसरा सूत्र, अनुशासन का बाद। चाणक्य कहते हैं, धन कमाना जितना कठिन है, उसे टिकाना उससे 100 गुना कठिन है। बहुत से लोगों को बोनस या अच्छा मुनाफा मिलता है, लेकिन कुछ ही दिनों में हाथ खाली हो जाता है। इसका एकमात्र कारण है अनुशासन की कमी। अनुशासनहीन व्यक्ति का जीवन एक छेद वाली बाल्टी जैसा है। आप कितना भी पानी भरे, वह खाली ही रहेगा। चाणक्य ने धन के 3 मुख्य शत्रु बताए हैं। दिखावा, दूसरों को प्रभावित करने या अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए किया गया खर्च। जो अपनी आय से ज्यादा खर्च करके अमीर दिखने की कोशिश करता है, वह जल्द ही वास्तव में गरीब हो जाता है। जल्दबाजी, रातों रात अमीर बनने का लोभ। यह लोभ इंसान को जुआ या गलत स्कीम में फंसाता है। स्थायी समृद्धि हमेशा धैर्य से आती है। योजनाहीनता, कमाई और खर्च का कोई हिसाब न रखना। चाणक्य कहते हैं,
जो अपने धन का हिसाब नहीं रखता, धन उसका हिसाब नहीं रखता। अनुशासन का पहला कदम है बजट बनाना। और सबसे महत्वपूर्ण, चाणक्य कहते हैं, खर्च करके बचा हुआ पैसा सेव न करे, बल्कि बचत करने के बाद बचे हुए पैसे को खर्च करें। महीने की शुरुआत में ही एक निश्चित हिस्सा भविष्य के लिए अलग कर दे। यह कठोर अनुशासन ही भविष्य का सबसे बड़ा उपहार है। तीसरा सूत्र, रणनीति का ब्लूप्रिंट। चाणक्य कहते हैं, जो केवल कड़ी मेहनत करता है वह उस गधे की तरह है जो दिन भर भारी बोझ ढोता है। मेहनत जरूरी है, लेकिन सही दिशा में। रणनीति का पहला नियम है अपनी योजनाएं गुप्त रखे। जब तक काम पूरा न हो जाए ढोल न पीटे। लोग काम बनने से ज्यादा बिगड़ने में रुचि रखते हैं। दूसरा नियम, आय के एक स्रोत पर निर्भर न रहें। जैसे एक पैर पर खड़ा नहीं रहा जा सकता, वैसे ही एक कमाई पर आर्थिक सुरक्षा संभव नहीं। आज के दौर में यह और भी जरूरी है। अपनी आय के वैकल्पिक स्रोत बनाए, चाहे वह कोई छोटा काम हो, निवेश हो या किसी स्किल को सिखाना। तीसरा नियम, लाभ से पहले जोखिम का मूल्यांकन करें। मूर्ख केवल फायदा देखता है, बुद्धिमान पहले जोखिम देखता है। किसी को उधार देने से पहले या कहीं निवेश करने से पहले सबसे बुरे हालात, वर्स्ट के सिनारियो की कल्पना करें। दावनाओं में बहकर कभी आर्थिक निर्णय न ले। रणनीति का मतलब भविष्य की भविष्यवाणी करना नहीं, बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिए आज ही तैयार रहना है। चौथा सूत्र, आत्मनियंत्रण की शक्ति। चाणक्य की सबसे गहरी शिक्षा है, जो अपनी इंद्रियों को जीत लेता है, सारा संसार उसका हो जाता है। आर्थिक शत्रु बाहर नहीं, आपके भीतर है, आपकी अनियंत्रित इच्छाएं। दुखी होने पर ऑनलाइन शॉपिंग करना, खुश होकर फिजूल खर्ची करना या मूड खराब होने पर पैसा उड़ाना, ये सब आत्मनियंत्रण की कमी है। जो अपनी भावनाओं का गुलाम है वह धन का मालिक नहीं बन सकता। अहंकार धन के साथ आने वाली सबसे बड़ी परीक्षा है। धन आने पर यदि विनम्रता नहीं आती तो वह धन विनाश का कारण बनता है। आत्मनियंत्रण का अभ्यास करें। कोई भी बड़ी खरीदारी करने से पहले 24 घंटे का समय ले। अपनी संगत सुधारें। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आर्थिक रूप से अनुशासित है। याद रखें, मूर्ख की झूठी तारीफ सुनने से बेहतर है विद्वान की खरी बातें सुनना। जिस दिन आप पैसे को अपनी भावनाओं से अलग करना सीख जाएंगे, उस दिन आप धन के वास्तविक स्वामी बन जाएंगे। पांचवा सूत्र, निरंतर सीखने की भूख। अंत में आचार्य चाणक्य कहते हैं, ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है, इसे कोई चुरा नहीं सकता। बहुत से लोग पढ़ाई पूरी होते ही सीखना बंद कर देते हैं, जो उनकी सबसे बड़ी भूल है। संसार बदल रहा है, धन कमाने के तरीके बदल रहे हैं। जो अपडेट नहीं रहता वह पीछे छूट जाता है। आज आपके पास इंटरनेट के रूप में ज्ञान का सागर है। आर्थिक प्रबंधन के बारे में पढ़े, निवेश की बारीकियां सीखे, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें। याद रखिए, संतुष्टि ज्ञान के क्षेत्र में सबसे खतरनाक शब्द है। जिस दिन आप कहेंगे कि मुझे सब आता है, उसी दिन से आपका पतन शुरू हो जाएगा। सीखने के लिए हमेशा भूखे रहें, सवाल पूछे और दूसरों के अनुभव से लाभ उठाएं। चाणक्य के अनुसार जिसका दिमाग समृद्ध है, उसे दुनिया की कोई ताकत गरीब नहीं बना सकती। निष्कर्ष, चाणक्य नीति के ये 5 सूत्र, सटीक सोच, कठोर अनुशासन, स्पष्ट रणनीति, आत्मनियंत्रण और निरंतर सीखने की कला, केवल पैसा कमाने के तरीके नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण जीवन शैली है। धन कमाना पैसे के पीछे भागना नहीं, बल्कि खुद को एक ऐसा चुंबक बनाना है जो अवसरों और समृद्धि को अपनी ओर खींचे। यह यात्रा रातों रात पूरी नहीं होगी, इसके लिए धैर्य और निरंतर प्रयास चाहिए। आज आपने जो सुना उसे केवल जानकारी न समझे, इस पर मनन करें और आज ही एक छोटा कदम उठाए, चाहे वह खर्च का हिसाब लिखना हो या बचत शुरू करना। याद रखिए, एक छोटी शुरुआत ही बड़े साम्राज्य की नींव रखती है। यदि आपको आचार्य चाणक्य का यह ज्ञान उपयोगी लगा और आप ऐसे ही प्राचीन सिद्धांतों को आधुनिक जीवन में उतारना चाहते हैं, तो हमारे चैनल नेपाली थिन स्पेस को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह संदेश उन सभी जरूरतमंदों तक पहुंचे जो आर्थिक संघर्ष कर रहे हैं। कमेंट में बताएं कि आज का कौन सा सूत्र आपको सबसे प्रभावशाली लगा।
आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखिए, सही सोच खाली हाथों को भी हथियार बना देती है। आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा? कृपया अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आपको लगता है कि यह वीडियो किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। आपके प्यार और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका हृदय से आभार। आपका और आपके परिवार का जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहे। आपका आने वाला समय शुभ हो। धन्यवाद।